असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुंडली का विश्लेषण, दर्शकों के अनेकों बार पूछे जाने के उपरांत और वहां की गतिविधियों के आधार पर मैं DK शिव कुमार जी जो वहां के नेता हैं कांग्रेस के, और सिद्धारमैया जी की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष रखता हूं। क्या सिद्धारमैया की कुर्सी के ऊपर कोई विशेष खतरा मंडराने वाला है? आने वाले समय में इनकी कुर्सी जा सकती है क्या? क्या विषम परिस्थितियां होंगी? इसके विषय में आपसे यह कहना चाहूंगा कि सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को 12 बजे दिन के तुला लग्न में इनका जन्म हुआ है। लग्न का स्वामी शुक्र है, नवम भाग्य स्थान पर मित्र ग्रही विराजित है। इनका कर्म भाव जो दशम भाव है वहां पर सूर्य और बुध की युति है, जो भाग्येश बुध है, और दशम का सूर्य और बुध दोनों कारक है। यह राज्य पद देते हैं। इनका सप्तम भाव जो पार्टनर का स्थान हुआ है वो किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बाधक बना हुआ है, क्योंकि इनका राहु ग्रह छाया ग्रह है, लग्न में केतु है। लेकिन लग्न का केतु ध्वज जो है एक झंडे के समान बिल्कुल फहराता रहता है। यह स्थितियां हैं। एकादश भाव में ग्रहों का होना, जो चतुर्थ भाव तुला लग्न की कुंडली में है, चतुर्थ भाव पंचम भाव, चतुर्थ भाव राजनीतिक है और उसका स्वामी शनि है, एकादश भाव में विराजमान है। शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। अब इनकी सारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, आने वाला समय इनका वर्तमान समय में महादशा चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा कर्मेश है, द्वितीय भाव में गुरु के साथ में गजकेसरी योग बना रहा है। कितना प्रबल योग है। इसीलिए 2023 में ये मुख्यमंत्री बन गए। DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने का योग था, लेकिन इनके प्रबल ग्रहों के कारण का ऐसा राज्य पद प्राप्त हुआ है। लेकिन आज की स्थितियों के आधार पर क्या इनकी कुर्सी चली जाएगी? कुर्सी में खतरा मंडरा रहा है। इनके ही कोई आपस के लोग विद्रोह करेंगे, क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है? 28 नवंबर 2025 कल का दिन होगा। शनि अपनी राशि से, जो मीन राशि में 29 मार्च 2025 से गोचर कर रहा है, बकरी गति में अभी तक था, 28 नवंबर 2025 को मार्गी होगा, जुलाई 2026 तक रहेगा। बृहस्पति ग्रह कर्म भाव में इनके गोचर कर रहा है अतिचारी अवस्था में, लेकिन बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को या पुनः अपनी अतिचारी अवस्था को छोड़कर मिथुन राशि में पहुंचने वाला है। और यह सारी स्थितियों के आधार पर जब मिथुन राशि में पहुंचेगा तो इनका भाग्येश कहलाएगा। बृहस्पति अभी तक बहुत बड़ा प्रबल योग इनको द्वितीय भाव में बैठ करके गजकेसरी योग बना रहा है। लेकिन यह समय जो नवंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है और जुलाई 2026 के बीच का समय, ये सिद्धारमैया जी के लिए अच्छा नहीं है। इनकी खुद कुर्सी पर खतरा है, कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, आपस में लोग विद्रोह करेंगे। स्थितियां ये अभी मार्च के महीने में 2026 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इससे कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। ये स्थितियां इनके विपरीत होने वाली हैं।
जी और सिद्धारमैया जी का ग्रह प्रबल योग और कारण इनका वर्तमान समय में 2024 के बाद से और 2026 अप्रैल के मध्य का समय चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर है। यद्यपि बुध भाग्य स्था कर्म भाव में है, लेकिन कर्म को ही प्रभावित इसलिए करेगा कि तुला लग्न की कुंडली में द्वादशेश अर्थात मारक स्थिति का बना हुआ है, अर्थात नुकसान की स्थिति का बना हुआ है बुध ग्रह। तो चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर जो कर्म को प्रभावित करने वाला है, और इधर बृहस्पति ग्रह अत्याचारी अवस्था से फिर अपनी मध्यम गति की चाल अर्थात मिथुन राशि में गोचर करने वाला है 5 दिसंबर को। तो इन सारे ग्रहों की गणना, सारे ग्रहों के योग चक्र सौर मंडल में तारिका पुंजों वैज्ञानिक गवेषण के आधार पर भविष्यवाणी तर्क लग्न सूर्य सिद्धांत इत्यादि के द्वारा जब भविष्यवाणी आपके समक्ष दर्शित होती है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा एक विकराल समय इस गणना के आज तक मैंने जो भी भविष्यवाणी की है और 100% सत्य होती हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो 6 माह से पिछले बताता आ रहा हूं, बल्कि 1 वर्ष हो गया है, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अत्याचार होगा, अनाचार होगा, दुराचार होगा, पाकिस्तान की गति खराब होने आपके समक्ष दर्शित दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज इस कुंडली के आधार पर इनका जन्म 12 अगस्त 1948 के बाद से ये अनेक बार पद को सुशोभित करते रहे हैं, लेकिन यह चंद्रमा की महादशा जो चंद्रमा नीच राशि में होकर द्वितीय भाव में विराजमान है, और वह बुध का अंतर, बुध ज्ञान का प्रतीक है लेकिन द्वादशेश है। यह समय इनके लिए जो 28 नवंबर 2025 से लेकर जुलाई 2026 के मध्य का समय, और उसमें भी विशेष जो समय जब ग्रहों की गणना जो पावरफुल युवा अवस्था में होंगे वो मार्च और अप्रैल का महीना होगा, जो इनके विपरीत जा रहा है। सिद्धारमैया जी के लिए कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, विषम परिस्थितियां होंगी, तब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या स्थिति होगी, ये सारी स्थितियों के आधार पर जब अनेक लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी आप बताइए कि आपकी जो भविष्यवाणी, चाहे आप किसी भी प्रदेश की जब भविष्यवाणी करते हैं 100% वह सत्य होती है, चाहे वो जीतने की हो, चाहे जैसी भी सीटों की गणना हो, तो आपके पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतिका शक्ति की कृपा से आपके समक्ष भविष्यवाणी करने का प्रयास करता हूं, और आगे भी ऐसी ही भविष्यवाणी करता रहूंगा जो आपको अच्छी भी लगे और जो घटना वास्तविक सत्य हो। लेकिन अभी प्रतिदिन किसी न किसी सौर मंडल में बदलते हुए ग्रहों के चक्र के आधार पर भविष्यवाणी करने का प्रयास करता रहता हूं, और वह आगे भी करता रहूंगा। हम आपसे यह एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।